चले गए हम लोग आगे। पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे देखो आराम से। चलो ठीक, चलो ध्यान दो सब लोग। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था? ओमीय परिपथ पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? ओमीय परिपथ क्या होता है? इसके पहले हम लोगों ने सीखा था, ओमीय परिपथ पढ़ा था, और उसके बाद अनोमीय क्या पढ़ा था? अनओमीय परिपथ। चलो बताओ, ये हमारा ओमीय परिपथ है। क्या होता है? जो ओम के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? ओमीय परिपथ कहलाता है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता क्या कहलाता है? तो मुझे बताओ, ये कोबाल्ट है, क्या है? यह ओम के नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? इसमें बताओ कौन सा ओम के नियम का पालन करता है, कौन नहीं करता है? ठीक है ना? कहीं कापी मत पलटो, कापी पलटो तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है? इसमें आपको बताना है कौन ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। कौन सा ऐसा है which does not follow the Ohm's law? ओम के नियम का पालन नहीं है वाला। बोलो ये क्या है? ये है क्या? बोलो। अर्धचालक है। क्या है? इसमें देखो लिखवाया गया है, ये गैडोलिनियम आर्सेनाइड है। गैडोलिनियम गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड है। यह क्या करेगा? यह एक अर्धचालक है। इसमें क्या होता है? ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। इसमें हो क्या रहा था? एक ही वोल्टेज पर क्या हो रहा था? भिन्न भिन्न धाराएं प्राप्त हो रही थी। एक ही वोल्टेज पर क्या हो रहा था? भिन्न भिन्न धाराएं प्राप्त हो रही थी। ठीक है ना? इसको जानते रहना। और ओम के नियम, ये कोबाल्ट है, ये ओम के नियम का पालन करता है। लोहा है, ओम के नियम का पालन करेगा। कॉपर है, ओम के नियम का पालन करेगा, है ना? जिंक है, ओम के नियम का पालन करेगा। सिल्वर है। ये जो धातुएं हैं मेनली हमारी, है ना, जो हमारी मुख्य रूप से धातुएं हैं, ये सभी के सभी ओम के नियम का पालन जो धातुएं हमारी, वो सभी के सभी ओम के नियम का पालन करती हैं। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, वो अनोमीय परिपथ कहलाता है। समझ में आ गया? बोलो। अनोमीय परिपथ में मैंने आपको बताया था ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं इसके बाद हम लोगों ने देखा था। ओम के नियम की सीमाएं बताओ। सीमाएं में हम लोगों ने क्या देखा था? पहला देखा था कि V व I की अनुपातिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मतलब ये लगातार जरूरी नहीं कि वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट हमेशा बढ़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है ना? दूसरा आपको क्या बताया गया था? बोलो भाई। तीनों बताए गए थे। क्या क्या बताया गया? पहला हो गया अनुपातिकता समाप्त हो जाती। दूसरा क्या बताया गया? अरे नहीं भाई, वोल्टेज का मान वही रखने पर विपरीत दिशा में पुनः वही धारा प्राप्त। एक ही वोल्टेज पर दिशा बदल देने से क्या हो रही थी? वही धारा। इसका एग्जांपल क्या बताया गया था? डायोड। याद रखो यार, बहुत फेमस एग्जांपल है ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। बहुत फेमस एग्जांपल है। और सुनो, ओम के नियम का पालन कब नहीं होगा? जब कोई चालक बहुत हाई टेम्परेचर पे हो जाए, बहुत हाई वोल्टेज कर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट क्या करेगा? बढ़ेगा। और करंट बढ़ेगा तो नो डाउट हीट बढ़ता जाएगा, है ना? जो हमारा चालक होगा उसका हीटिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और समय ऐसा आएगा
कि ये वोल्टेज बढ़ाते रहोगे, धारा बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सारी चर्चा हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में की थी। आज हम लोग नई वाली क्लास में चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? धारा घनत्व। क्या पढ़ेंगे? बैठ जाओ जी, इसमें बैठो। देखेंगे क्या? रुक जाओ, तुम चेयर दो, बेंच पीछे को, तुम लोग बैठो, दे दो बेंच, तुम चेयर बैठो, बैठो, बेंच बन जाएगा। बैठा नहीं ना, नहीं बन जाता। अरे कुर्सी लेखा यार, बैठा यार, यार बैठे तो भी चार्ज नहीं बैठा है ना। अब देखो, बताओ धारा घनत्व तो क्या होता है? अभी तक हम लोग घनत्व तो पढ़े थे, आज कौन आया है? धारा घनत्व तो आया है। ध्यान से समझो, ध्यान समझो, धारा घनत्व तो क्या होती है। हम लोग पीछे पढ़े हैं, घनत्व तो बराबर क्या होता है? फार्मूला बताओ। m/b, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे, ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी निश्चित आयतन में कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ है। घनत्व का मतलब क्या? किसी निश्चित आयतन में कितना ज्यादा द्रव्यमान है। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उनके मालिक्यूल्स पास पास होंगे, जिसके मालिक्यूल्स जितने पास पास होते हैं घनत्व उतना ज्यादा होगा। जैसे 120 की स्पीड से जाए इसे, ठीक। अगर इस कमरे में मैं अगर 5:30 बजे एक्यूरेट आता हूं, ध्यान दो बात को, अगर मैं 5:30 बजे एक्यूरेट आता हूं तो क्या होता है? मैं देखता हूं कि इस क्लास में 2 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? अब पता है कमरे का आयतन ज्यादा है भाई। अगर 2 बच्चों को पढ़ाना होता तो निश्चित रूप से मेरा कमरा क्या होता? छोटा होता। इतना बड़ा आयतन है और इस आयतन में 2 लोग होंगे तो घनत्व तो बहुत कम होगा। आयतन में 2 लोग होंगे तो घनत्व तो बहुत कम होगा। अगर यही आयतन, आयतन वही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। मान लो थोड़ी देर बाद 5 बच्चे आ गए, द्रव्यमान बढ़ गया और घनत्व हो गया। थोड़ी देर बाद और लोग आ गए, तो मेरा मतलब क्या है? जैसे जैसे आप द्रव्यमान बढ़ाते जा रहे हो, क्या होता जा रहा है? यहां पे क्या होगा? किसी चालक में, अब यहाँ पे धारा घनत्व है, अब यहाँ पे धारा की भीड़ भाड़ देखी जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ भाड़ देखी जाएगी। कैसे? देखो ध्यान से देखो सब लोग, ये हमारे पास कोई चालक है, संतोष, जितना दिमाग बाहर लगाते हो उतना दिमाग यहाँ लगाओ, नहीं तो असंतोष पैदा हो जाएगा। क्या कहे? हाँ, ये मिसाइल है नालायक। ये एक चालक है, ये एक चालक है। मैंने क्या किया है? सबसे पहले क्या कहे? इन्हें सोच जैसी होगी तो ऐसा ही लोग सोचते हैं। मतलब कौन सब चीज से तू जुड़ा है? कहाँ बैठो? सुनो बताइए, है तू बैठे है बैठे है उतरे वाले है बैठे, बताओ बेंच का मिल जाएगा, चिंता ना करो। सही रहने का। अरे वही बोझिया बिछाई ले यार, वही ले लो, बोझिया बिछाई ले, हवा रखा है तो रख ले लो, बोझिया बिछाई ले, आराम से। चलो देखो देखो, मैं क्या किया हूं? पहले पतला तार प्रयोग किया हूं, फिर उसके बाद और मोटा तार यूज किया हूं, फिर उसके बाद और मोटा तार यूज किया हूं। यही काम किया हूं।
यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा चालक है, एक तार है हमारा, क्या है, बैठो बैठो यार, यहाँ क्या लिखा है, किसी चालक में किसी दिए गए किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर दिए गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। अगर मैं एक तार ऐसे लूं सीधा सीधा, ध्यान दो सब लोग, अगर मैं एक चालक तार ऐसे लूं सीधा सीधा और इसमें से कुछ करंट मैं पास करूं, मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ जा रहे हैं और ये कुछ करंट फ्लो करा रहे होंगे, सपोज करो इस दौरान मान लो कि हमारी 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, कितने एम्पीयर की, 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। तो ध्यान दो, जब ये 2 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी, अगर ये क्षेत्रफल हर जगह समान है, क्षेत्रफल का संबंध यहाँ है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, यानी तार की मोटाई से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं तार की मोटाई। जब आप किसी तार को पकड़ो, कैंची से काटो, ऐसे झांको, जो सामने आपको दिखेगा वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। समझ आ रहा है, अनुप्रस्थ काट से समझ गए ना, वही चीज है। तो ये जो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की बात किया है वो स्पेशली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो किसी दिए गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने, अब दिए गए क्षेत्रफल कौन है यहाँ पे, ये पूरा है हमारा, ठीक, यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल ये है, यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल और ज्यादा है, यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल और भी ज्यादा है, यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल और भी ज्यादा है। अब मैं आगे दिखाऊंगा कि घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे जब धारा जाएगी एक समान हर जगह जाने वाली है, इसमें जो धारा घनत्व का मान होगा, ध्यान दो, कुछ है तू याद देते, धारा घनत्व का मान हर जगह क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे लाइनों के बीच की जो दूरी होगी, करंट के बीच की जो दूरी होगी, तरीके से समझो, इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होगी वो हर, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी। और अगर ऐसा होता है तो पूरे चालक में, अगर ऐसा होता है तो पूरे चालक में धारा घनत्व का मान क्या होगा, समान होगा। समझा। लेकिन अगर, अच्छा एक बात और, यहां भी 2 एम्पीयर है, यहां भी 2 एम्पीयर है, यहां भी 2 एम्पीयर है, अर्थात अगर यहाँ I1 जा रहा है तो यहाँ भी I1 जाएगा, यहाँ भी I1 जाएगा। समझ आ रहा है। अब आते हैं थोड़ा इसमें, थोड़ा सा मैं पानी को जोड़ता हूं। अगर मैं इस पाइप से पानी भेजूं, मान लो इस तरफ से भेज रहा हूं, इस तरफ से मैं पानी भेजा, मान लो कि जो भी पानी जा रहा है इधर आएगा तो क्या होगा, कम हो जाए, कहाँ तेज हो जाए, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी या फिर और कुछ बढ़ जाएगा, पानी की स्पीड मात्रा कैसे बढ़ जाए, जितना पानी यहां से एंट्री लिया है उतना यहां से गुजरेगा ना, ज्यादा गुजर जाए तो यहां क्या होगा, पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। आप जब सबमर्सिबल का पाइप उठाते हैं, आप ऐसे ही छोड़ दो फ्रीली, जब पानी गिराते हो बगल में गिरता है, बगल में गिरता है, उस समय क्या होता है, मान लो एरिया ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जब आपने उसको क्या किया, प्रेशर दिया, तो क्या पानी ज्यादा क्वांटिटी में आने लगता है, नो, पानी उतना ही होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। समझा। तो ध्यान दो, जब हम इधर चलेंगे, मतलब अगर यहां से धारा I1 एंट्री की है, या मान लो यहां से धारा I एंट्री की है, तो बताओ यहां कितनी धारा होगी, इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी। अरे कैसे कहोगे कबाड़ी, जब पानी उतना ही आ रहा है तो ये पन्नी रिहत गुजरे, कैसे कम हो गया है। समझ आया। इसका मतलब वो आई धारा यहां भी होगी, होगी नहीं होगी। जैसे यार धारा माने पानी की धारा समझो, पानी धारा समझो, करंट की धारा छोड़ दो, तो जो धारा यहां से एंट्री लेगी, जो धारा यहां से एंट्री लेगी, समझो वही धारा यहां भी पहुंचेगी और वही धारा यहां भी, वही धारा। अगर हम इसको I1 मान ले, इसको I2 मान ले, इसको I3 मान ले, इसको I4 मान ले, तो ध्यान देना I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू क्या होगा, I4 होगा। करंट हर जगह बराबर होंगे, बट अब घनत्व की बात करता हूं। अब मैं किसकी बात करूं, घनत्व की। घनत्व क्या होगा हर जगह, धारा घनत्व। मैं यहां लिखा हूं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर, मान लो कोई चालक है, ध्यान दो, मान लो कोई चालक है, उसके किसी बिंदु पर, किसी बिंदु को चलो मान लेते हैं कि यहां की अगर हम बात करें, यहां की बात करते हैं, इस बिंदु पर, इस बिंदु का जो क्षेत्रफल है कुछ ऐसा है यार, ऐसा कुछ है, बात समझा। किसी बिंदु पर दिए गए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो यही होता है ना, क्षेत्रफल यही होता है कि चालक कितना मोटा है, दिए गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा। अब समझो
यहां पर जो धारा आ रही थी और यहां पर जो धारा है, यहां पर ज्यादा क्षेत्रफल में गुजर रहा है और यहां पर कम क्षेत्रफल में गुजर रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर धारा घनत्व का मान ज्यादा होगा और यहां पर धारा घनत्व का मान कम होगा। अगर यहां मैं धारा घनत्व J1 मान लूं, यहां पर क्या मान लूं, J2 मान लूं, यहां पर J3 मान लूं, यहां पर क्या मान लूं, क्योंकि धारा घनत्व को J से व्यक्त करते हैं। इसे किसे व्यक्त करते हैं, इसको यहां लिखो, इसे J से व्यक्त करते हैं, J से व्यक्त करते। अच्छा समझो टॉपिक को, इसमें सवाल आते हैं और बहुत बार पूछा एग्जाम में। धारा घनत्व अलग से कैपिटल है, ये छोटा दिख रहा है का। अब इसे J से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ध्यान देना। लेकिन J1 J2 J3 J4 का मान बराबर होगा क्या, बोलो। J1 J2 J3 J4 इनके मान बराबर होंगे क्या, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, J1 ज्यादा होगा कि J4 ज्यादा होगा, वेरी गुड, J4 ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि यहां पर प्रेशर का मान बहुत अधिक होगा, धारा घनत्व का मान, चूंकि यहाँ भीड़ भाड़ खूब हो गई, उसी आयतन में भीड़ भाड़ की मात्रा क्या हो गई, इतने बच्चे हो आप लोग, मैं अभी एक छोटा सा कमरा ले लूं, फिर वहां कहो अरे गुरुजी कमरा में जगह नहीं, बहुत भीड़ है, वो क्या बोलोगे, वहां पे घनत्व का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और यही मैं एक बड़े हॉल में लेके चला जाऊं, एक बच्चे वहां बैठे हो, एक वहां बैठा हो, ये क्या हो गया, धारा घनत्व का मान क्या हो गया, घट गया। तो जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घट जाती है तो धारा घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर खूब जगह था, पानी खूब आराम आराम से जा रहा था, यहाँ पानी थोड़ी स्पीड और बढ़ी, यहाँ पानी की स्पीड और बढ़ी, यहाँ पानी की स्पीड और बढ़ी। समझ में आ गया। जैसे जैसे हम क्षेत्रफल, क्या रहा है कि किसी बिंदु पर दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली, उसकी क्या कराती है, बोलो किसी। तो देखो इसको कैसे पढ़ोगे, J1 का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, बोलो। और जैसे जैसे आगे जाओगे धारा घनत्व का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा हमारा। ये हमारा यहाँ इस फिगर के लिए धारा घनत्व का मान है, ठीक। बोलो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो, धारा घनत्व J बराबर I/A, ध्यान दो सब लोग, ऐसे भी लिख लो, धारा घनत्व J बराबर किसी दिए गए चालक के, ध्यान से सुनो, किसी दिए गए चालक के क्षेत्रफल से, किसी दिए गए चालक के किसी बिंदु पर दिए गए क्षेत्रफल से, ठीक, या सीधा बोलो परिभाषा को, एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कराती है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, बोल लोगे सब लोग, यांशु बोल ले बा। यहां देखो, किसी दिए गए चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कराती है, धारा घनत्व कराती है। पक्का हुआ, वही तो लिखा है यार कि किसी चालक में किसी बिंदु पर दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। श्योर हो गए सब लोग। अब धारा घनत्व को महसूस कर पाए कि धारा घनत्व क्या होता है। अगर हम तार को पतला कर दें और धारा वही रखें तो क्या होता है, अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण वह तार पिघल करके गिर जाता है। अगर धारा घनत्व का मान ज्यादा हुआ, इसका मतलब करंट का मान, वहां पे करंट का मान तो वही रहेगा, बट अगर धारा घनत्व का मान ज्यादा कर दोगे उसी तार में, इसीलिए पतले तार नहीं संभाल पाते हैं और मोटे तार लगा दो वहां तो आराम से धारा बहती रहती है। हम लोग कहते हैं कि वायरिंग में हम लोग 2.5 mm का तार लगवाएंगे, 3 mm का तार लगवाएंगे, बोलो कितने mm का, लेकिन वैसे हम लोग जब यूज करते हैं तार 1 ही mm में काम चला लेते हैं, समझो बात को। अब आप कहते हो कि अरे यार पतली तार पर ही ना थाम पाए, हाई वाला लगा हुआ, तो हाई वाला काहे लगा रहे हो, करंट की आपको उतनी ही जरूरत है। करंट को आज आप नया कुछ नहीं लगा रहे हो, आपको करंट की उतनी ही की जरूरत है। या फिर आपको लग रहा होगा भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि इंडक्शन लगाना पड़े, है ना, शादी विवाह में एसी ओसी मिल जाए वो भी ना लगाना पड़े, तो क्या करोगे उसके लिए, भविष्य में आप लोग तार पहले से ही क्या लगा के बैठे रहोगे, मोटे लगा के बैठे रहोगे। अब तुम्हारे तार में मान लो कि आज आप बल्ब जला रहे हो, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, थोड़ी थोड़ी जा रही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कल जब धारा का मान ज्यादा हो जाएगा, उसी में धारा का मान ज्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से धारा का मान बढ़ने पर क्या होगा, बोलो। यहाँ तो I1 I2 I3 बराबर है क्योंकि करंट एक ही जा रहा है, लेकिन वहां क्या होगा,
जब आप करंट को बढ़ाते जाओगे, करंट को बढ़ाने का मतलब क्या, आप ज्यादा यूज करने लगोगे, करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या होगा, धारा घनत्व का मान बढ़ जाएगा, आपके तार गलने के पिघलने के चांसेस नहीं होंगे। समझ आना? तो क्या बोलोगे, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित, एकदम शॉर्टकट बोलो, किसी चालक तार से एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व। इसका मात्रा क्या होगा, कोई बताएगा? एम्पियर है। आई का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, बताया पीछे आप लोगों को, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो लिखोगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसका मात्रक भी हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी, आई की बीमा, आई की बीमा ए होती है यार, कई -2, कैसा ए एल -2 जी? अच्छा इस पूरे का बता रही है। धारा की बीमा ए और क्षेत्रफल की बीमा L2, ऊपर भेजो इसको, तो क्या हो जाएगा, ए, या ऐसे लिखो ML2 नहीं, L-2A। समझा? पहले सिस्टमेटिक लिखा जाता है, पहले M लिखा जाता है, फिर L लिखा जाता है, फिर T लिखा जाता है, फिर अगर कोई और है और लिखा जाता है, फिर कोई और है तो और लिखा जाता है। इस तरह सिस्टमेटिक आप बीमा को लिखियो। तो पहले हमारा L आया, L को लिख देते हैं, L-2, ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा ना ये, ठीक, और ऊपर ये पहले से पड़ा है हमारा, समझ आया, इसकी बीमा भी हो गई हमारी, ठीक, समझ आ गया सबको? बोलो, किसी भी, एकदम शॉर्ट कर सब लोग बोलो, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित, अब इसको बोलो, वही चीजें लिखा हूं, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर दिए गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। समझ गए? पक्का हुआ? ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, छापो। इस फिगर को बनाने का दोनों पॉइंटों को दिखाना है, जिससे आप समझ पाओ धारा घनत्व कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। हाँ हाँ, बना के जाया करो, घर पे दिखा दिया करो, मम्मी देखो जितना पढ़ के आया हूँ। देखो, एक चालक तार के, हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी बेस है, धारा घनत्व। एक चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 3 mm² है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर धारा घनत्व कितना हो रहा है, 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? आपसे यहाँ पे धारा घनत्व का मान दिया है, यानी क्षेत्रफल का मान दिया है कितना, 3 mm का क्या स्क्वायर, ये mm का स्क्वायर क्या क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर होता है, इसको मीटर मत लो ना, तो 3 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसे लिखो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल, समझ? mm को बदल दो पहले किस में, मीटर में, और मीटर बदलने के लिए -3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या दिया है वहां पे देखो, ये तो हो गया हमारा धारा सॉरी क्षेत्रफल का मान, और ये किसका मान है, धारा घनत्व का मान, जे का मान दिया हुआ है, जे = का है 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों मान दिए हुए हैं। आई = क्या होता है, जे बराबर होता है I/A होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें प्रवाहित धारा का मान, तो यहां से धारा का मान निकालोगे, यहां से धारा का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, J × A। हाँ, तो जे का मान 4 है, धारा का मान और क्षेत्रफल का मान 3 × 10⁻³ है, 4 दिया है, 12 × 10⁻⁻, या ऐसे भी लिख सकते हो 0.012 एम्पियर। समझा? 3 एक बार समय लगा दो, 0.012 एम्पियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। माने इसमें बहुत सूक्ष्म करंट जा रही होगी, बहुत थोड़ी करंट जा रही होगी। अगर मैं बात करूं इसके चालक की, और अगर मैं बात करूं कुचालक की, और अगर मैं बात करूं अर्धचालक की, पता है ये प्रतिरोधकता कितनी कितनी होती है? ध्यान दो, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की बात करें जो चालक होते हैं,
अच्छा एक बात बताओ, पहले प्रश्न ही पूछ लेते हैं हम लोग। सुमित बताओ, सुमित बताओ, आपके घर वाले बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे और हमसे बार बार फोन करके पूछते हैं कि सर लड़का हमारा जो जा रहा है वो सही है कि नहीं। मैं एकदम पॉजिटिव उत्तर देता हूँ, हाँ बहुत अच्छा है। आज देखते हैं आप उससे खरा उतरते हैं कि नहीं। इसमें आपको बताना है कि किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, कोई नहीं बोलेगा किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है और किसका प्रतिरोध सबसे कम है। ठीक चला तो चलो, किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, कुचाला का सबसे ज्यादा है, और किसका सबसे कम है। मान लो तो शिव सिंह बता दिए। अरे यार यही बैठा यही यही है ना हम। अचालम का कम होते संतोष बताओ, किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। अच्छा सबसे ज्यादा। चालक में ज्यादा है, कुचालक में कम है। तो बताओ खुशबू, कुचालक में कम होगा, चालक में सब लोग यही बता रहे हैं। वेरी गुड, सब लोग यही बता रहे हैं ज्यादा कम। कितने लोग इस आंसर से सहमत नहीं हैं, और नहीं है तो क्यों। ये आंसर ज्यादा लिखा है या कम लिखा है, इनका तो बातें में मानना नहीं है। अब मैटर इन पता होगा क्या तुम बताओ, किसका ज्यादा होगा किसका, रुक गया, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ए शांत रह, बताओ। चूंकि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध को, बताओ। कुछ अलग का कम होगा, क्या होता है, वो भी नहीं करता है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न पहले सुनो, किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, ये मैं पूछ रहा हूं। कुछ अलग का कम है, चालक का क्या है, ज्यादा है, वो है मालूम लिखा है। कौन कौन कह रहा है कि ये आंसर गलत है, ये ज्यादा बताया गया है, ये वाला आंसर ज्यादा बताया गया है, अरे ये वाला आंसर कम बताया गया है। और बताओ कितने लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये आंसर गलत है सर, ये आंसर गलत है। बस संतोष संतोष बताओ, हाँ तो ये बताइए कौन बात ज्यादा है। बहुत बढ़िया, एकड़ कम इत कम लिखे हुए यार, मतलब तो इहो बताओ चाहते हैं, एक का बताया है ज्यादा बा। अब ज्यादा में दू ठीक बा, ई ज्यादा बा की ज्यादा, ऐसे कौन ज्यादा बा। हाँ? अच्छा अच्छा ज्यादा बा, ठीक ठीक। आप लोग मतलब सोच लो, पढ़ाई के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे कहानी क्या चल रही है, और आप लोग घर में बैठ करके क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, और अच्छा अच्छा क्या कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। बोलो, और मौका मिल रहा है तो दूसरे के घर पे जाके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। समझ रहे हो, एहमे हैनन कुल काट ही दे और ले जाए सारी नदी कहाँ झोंक दे, एहमे, तब तो कुछ होगा। नहीं तो समझ लो, अगर कोई दुकानों खोल लोगे तो वो सही से नहीं चलने वाला है, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं समझ रही बात, आपके अंदर क्वालिटी है तभी चालाकी आप कर सकते हो। आज कंपटीशन का दौर हर जगह है, तो बताओ कैसे काम होगा, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। प्रतिरोध चालक का क्या होगा,
कम होगा, कुचालक का ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा, यहाँ पाई जाए बीच में। अब ये सही है, ये आंसर अब सही है। अगर कोई चालक होगा, एक बात बताओ, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? भीड़। इतना बेसिक आपको बताया गया है कि प्रतिरोध जहां हो समझो वहां भीड़ भाड़ है, वहां जाने की व्यवस्था एकदम खराब होगी, वहां जाने की व्यवस्था एकदम, जहां आप ना जा पाओ वहां भीड़ भाड़ होगी, वहां आपको रुकावट पैदा हो रही होगी। जैसे मैं जाऊं यहां खड़ 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 झोंका चला जाए वही दीवार में धाम से रुक गया, ये क्या है हमारे लिए? ये एक अवरोध है, हमारे लिए क्या है? प्रतिरोध है। ये हमने इसने हमको क्या किया? रोक दिया। अगर हम ऐसे सीधे चल रही है, ऐसे हम कुछ नहीं देखिए सीधे चल रही, तब क्या होगा? यहाँ भी हमको रुकावट होगा, वहां रुकावट होगा, यहाँ रुकावट होगा, मैं अवरोध उत्पन्न हो रहा है मेरे बीच। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर प्रतिरोध ज्यादा हो गया, अगर प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं मतलब इलेक्ट्रॉन, मैं मतलब, और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं जा पाएगा एक स्थान दूसरे स्थान तक तो निश्चित रूप से वहां धारा नहीं बहने वाली है। समझा? तो कोई चालक होगा तो उसमें धारा बहती है और अच्छी धारा बहती है। कोई चालक होगा तो उसमें धारा बहती है और अच्छी धारा बहती है। इतनी अच्छी बहती है कि आप पंखे से हवा भी ले रहे हो, कूलर भी चला रहे हो, मस्त खाना भी पका रहे हो, अच्छे अच्छे व्यंजन बना रहे हो। लाइट है तो मस्त सोओगे, लाइट है तो बढ़िया नाश्ता करोगे, और लाइट है तो एसी चला के घूमो गाड़ी में, ठीक है ना? और भी काम करता है, ठीक है ना? अरे बैटरिया तो ये काम करता था, इंजन उंजन जाके एसी काम करता है ना। चलो देखो, अब समझ में आया? चालक क्या होगा? चालक अगर कोई होगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक का साथ दूसरे स्थान तक जा पा रहा है, मतलब वहां भीड़ भाड़ नहीं होगी, मतलब वहां भीड़ भाड़ नहीं होगी। और अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं, इसका मतलब भीड़ भाड़ है, और जहां भीड़ भाड़ होगा वो कौन होता है? या सिंपल बात है, कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह, तो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक भीड़ भाड़ होगी, बहुत अधिक रुकावट पैदा होगा, तभी तो कुचालक होगा। और जो चालक होंगे उसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। कितना कम प्रतिरोध होता है उसको इमेजिन करो थोड़ा सा। आज अगर मैं बात करूं प्रतिरोधकता की, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक। अगर मैं बात करूं चालक का, तो इसका प्रतिरोधकता जो होता है वो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। ठीक, कहां से कहां तक ये वैल्यू समझ रहे? 10⁻⁸ समझ रहे हो ना? समझा? ये है हमारा, ये है 10⁻⁸। आप सोचो इतना कम प्रतिरोध है इसका, प्रतिरोधकता इतनी कम है इसकी, तो प्रतिरोधकता बहुत कम है इसकी, इसलिए धारा खूब बहती है इसमें, इसीलिए चालक है। कुचालक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। कुचालक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रतिरोधकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान दो, चालक की तुलना में, सुनो ध्यान से, अब चूंकि चालक है, चालक का प्रतिरोध एकदम कम होगा, और कुचालक का एकदम ज्यादा होगा। जैसे प्लास्टिक होता है, रबर होता है ना? ये सब क्या होते हैं? सूखी लकड़ी होती है, कपड़े होते हैं, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्या है? कुचालक है ना? तो चालक की तुलना में, क्या ऐसे लिख लो, चालक से 10⁻18 गुना ज्यादा होता है। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन 17-18 गुना आप कह सकते हो। तो चालक से 18 गुना ज्यादा, 18 में 10⁻18, मतलब इसमें क्या करो, 10⁻18 से क्या कर दो? गुणा कर दो, 18 जीरो लगाओ, अच्छा गुणा कर दो। चालकों की तुलना में जब इसको गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ना, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बहुत उच्च मिलेगा। अर्धचालकों में क्या होता है? इन दोनों के बीच पाया जाता है, चालक व कुचालक के माने इससे ज्यादा और इससे, समझ ना? चालक व कुचालक के मध्य पाया जाता है इसका, चालक व कुचालक के साथ ही साथ। और समझो, आप लोगों को मैंने अर्धचालक में थोड़ा सा इंडिकेट किया था। अर्धचालक जो होते हैं, अगर मैं उनको टेम्परेचर दूं तो वो चालक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। और टेम्परेचर ना दूं तो वो क्या हो जाते हैं? कुचालक। मैंने आपको बताया था एलईडी,
एलईडी क्या पाती है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं थोड़ी सी उष्मा वहां धारा जाती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, फिर वो क्या करती है, ग्लो करती है, जलती है ना। अगर मैं करंट ना दूं तो नहीं जलेगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान दो, वो एक कुचालक है। वो क्या है, कौन, एलईडी, वो एक कुचालक है। फिर भी जब मैं करंट दे रहा हूं तो थोड़ी देर बाद उसमें धारा बहना शुरू हो जा रही है। उसका रीजन कौन है, टेम्परेचर, ताप। ताप बढ़ाने पर, ध्यान दो, अर्धचालक, अर्धचालक शुरू शुरू में एक कुचालक होता है, लेकिन जब मैं चला ना, अर्धचालक शुरू शुरू में क्या होता है, कुचालक होता है। और अगर मैं इसको धारा देता हूं या टेम्परेचर देता हूं, इसका प्रतिरोध धाम से क्या होता है, घट जाता है। और यह कैसा व्यवहार करने लगता है, मतलब अर्धचालकों को ताप देने पर, अर्धचालकों का टेम्परेचर देने पर ये जो कुचालक होते हैं वो कैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए इसका नाम है अर्धचालक, आधा चालक आधा कुचालक। माने ये चालकों का काम करता है और कुचालक का भी काम करता है। डिपेंड करता है कब, जब आप इसको धारा नहीं देते हो तो यह गर्म नहीं होता है, अपने प्रतिरोध को मेंटेन रखता है, कुचालक होता है। और जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, धारा को देने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर पाता है, गर्मी पाती है। इसीलिए सोलर पैनल दिन में काम करते हैं, रात में नहीं। जब सोलर पैनल होता है हमारा, वो क्या करता है, इस पे क्या करते हैं, दिन में सनलाइट पड़ती है और ये क्या करती है, इसको हीट करती है। क्या करती है, हीट करता है, और इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ता है यह हर चालक किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। समझ गए। तो साथ ही साथ यहां मैं लिख दे रहा हूं, ताप देने पर या ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। गुड, घट जाता है, समझा। या प्रतिरोध का मान घट जाता है, मतलब इनको क्या करोगे, अगर आप टेम्परेचर दोगे तो इनका जो रजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाएगी, समझा। और अगर कुचालक को अगर आप ताप दो, आप प्लास्टिक में कितनी भी धारा बहा लो, आप देख रहे हो यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ तार को, मैं इसको पकड़ रहा हूं, मेरे को कोई तकलीफ क्यों, क्योंकि ऊपर से क्या लगा है, प्लास्टिक लगा है। और प्लास्टिक को आप टेम्परेचर भी दे रहे हो, आप गर्म भी कर दो तो क्या होगा, वो चालक नहीं हो सकता कभी, वो चालक कभी नहीं हो सकता, समझ नहीं। लेकिन अच्छा, जो चालक होते हैं उससे क्या उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। संतोष, अब बताओ केकर सबसे कम होते हैं प्रतिरोध, चालक का पक्का हो गया ना। चालक का प्रतिरोध सबसे कम होता है, कुचालक का सबसे ज्यादा होता है, और चालक का दोनों के। लेकिन चालकों को टेम्परेचर देने पर उनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, घट जाता है, जिससे उसमें क्या होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आग जला दूं, क्या जला दूं, आग जला दूं, गर्मी पैदा होगी, आप लोग यहाँ से क्या करोगे, निकल जाओगे, मेरा रास्ता खाली, मैं क्या करूंगा, तुरंत चलना शुरू कर दूंगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है, समझ आया ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है, जब गर्मी पाता है चालक में तो तुरंत क्या करता है, रास्ता खाली और इलेक्ट्रॉन चलना शुरू। समझ गए, छाप लो इसको। ये तीनों पॉइंट जानते रहना। चालक का इतना होता है, इसका 18 गुना ज्यादा होता है। और हाँ यार, होगा, छापो छापो। छापा चल ले मिठाई। मजाक कर रहे हैं यार, तुम लोग समझते हो कौन सच मजाक को कर रहे हैं, तुम लोग सीरियस हो जाते हो। हमारी होती है सीरियस रहते हो ना। क्या अब दवा बता दी का आज बोला ले, एक एक खाद रहा करोगे हर घंटे, आधा घंटे में। हम सही बता रहे हैं कि मजाक थोड़ी कर रहे हैं।
क्या हो गया? हाँ, क्या है? अच्छा नहीं, अब तू फर्जी तो बता, हम सही तो बता रहे। की का लिखी इसको सब लोग छापो। केमिस्ट्री में चलवे गए। अब आप लोग उसको हेडिंग कर लीजिए, कल इसको देखा जाएगा। ये चारों कुछ ज्यादा समझ गए। अरे पानी ले आओ करे बोतल, जैसा लिया बोतल जा तुरंत क्या हुआ तो मैं हाँ यार क्यों बंद कर